अनदर डे, लेग डे। डेविड गॉगिन्स कहता है, आई डू इट बिकॉज आई हेट इट। वो कहता है, जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मैं घंटों तक अपने शूज़ को देखता रहता हूँ कई बार कि मुझे दौड़ना है एंड आई हेट इट। स्टिल वो करता है। और ये जो एबिलिटी है खुद को मना करने की, अपने उस सेल्फ को मना करने की जो हमेशा कहीं छुप के रहता है, वो उस मौके की फिराक में रहता है कि जब हम थोड़े थके होंगे या फिर हमारा ध्यान कहीं और होगा तो छुपके से वो हमें एक बैकडोर दिखा देगा, एक लूप होल ढूंढ लेगा उस प्रोसेस में जो हमने अपने बेटरमेंट के लिए बनाई थी। उस समय खुद को मना करने की एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो हर लेग डे पे मेरा सेम गोल रहता है कि पर वीक पर मसल ग्रुप 8 to 20 हार्ड सेट्स टू फेलियर हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब क्या है? या तो मेरे रेपिटेशंस बढ़े या फिर जो मैं वेट यूज़ कर रहा हूँ वो बढ़े, और अगर ये दोनों ना हो तो टेक्निक बेटर हो। टाइम के साथ साथ ये तीनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और मैं क्या ध्यान रखता हूँ कि मेरे ईसेंट्रिक पोर्शन जो एक्सरसाइज का वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड और स्लो हो। बॉटम पोजीशन पे जहाँ पे मसल सबसे ज़्यादा स्ट्रेच्ड होती है वहाँ पे एक पॉज हो। और थर्ड है कि फेलियर या बियॉन्ड फेलियर तक ट्रेन किया जाए हमेशा, हर एक्सरसाइज के हर सेट में, एक्सेप्ट वार्म अप सेट्स। यही चीज़ है, ये इतना ही सिंपल होता है। यू डू दिस कंटिन्यूसली, डे बाय डे, वीक बाय वीक, और ग्रोथ होती है। एटलीस्ट मेरी तो हुई है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। तो सही आ रहा हूँ ना? हाँ, हमारा यूजुअल लेग डे कैसे जाता है वो समझाता हूँ। मैं पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ, तो वीक में 2 लेग डे आते हैं। एक मैं करता हूँ क्वाड फोकस्ड और दूसरा ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग फोकस्ड। ये जो पर्टिकुलर लेग डे की वीडियो है ये है क्वाड फोकस्ड। तो सिंपल रहता है सब कुछ। सबसे पहले 5 मिनट की होती है ट्रेडमिल पे वॉकिंग, 2.5 मिनट सीधे और 2.5 मिनट बैकवर्ड्स वॉकिंग। उसके बाद थोड़े से डायनेमिक स्ट्रेचेस, क्योंकि मेरी हिप और एंकल मोबिलिटी थोड़ी सी कम है। स्ट्रेचेस होने के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज हमेशा स्क्वाट्स होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फटीग कॉजिंग है। तो उसके लिए हम सबसे पहले करते हैं 2 वार्म अप सेट्स। वार्म अप सेट्स के लिए फर्स्ट सेट होता है एम्प्टी बारबेल से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निक पे ध्यान दिया जाता है। यू गेट यूज्ड टू द मूवमेंट। सेकेंड सेट 50 to 60% ऑफ द वर्किंग वेट से करता हूँ मैं। इसमें भी टेक्निक पे ध्यान देता हूँ, फेलियर तक हम जाते नहीं। 5 से 7 रेपिटेशन करता हूँ। उसके बाद आता है फर्स्ट सेट। अब डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा कितना फटीग लेवल है, इस पर्टिकुलर लेग डे पे फटीग काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा था, तो मैंने हाई बार स्क्वाट्स ना करके स्मिथ मशीन स्क्वाट्स पे शिफ्ट कर लिया। फर्स्ट सेट मैं करता हूँ अपने मैक्सिमम वेट से, जितना मैं कर सकता हूँ, और कोशिश करता हूँ एक्सट्रीम फेलियर तक जाया जाए। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास स्मिथ मशीन थी, मैं ज़्यादा सेफली फेलियर तक पुश कर पाया। सेकेंड सेट होता है उसी वेट से, रेपिटेशन थोड़े कम हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 8 से कम रेपिटेशन ना हो। उसके बाद आता है थर्ड सेट। थर्ड सेट में वेट मैं गिराता हूँ, वापस से कोशिश करता हूँ 12 से 15 रेपिटेशन की। 3 सेट स्क्वाट्स। फोकस हमेशा रहता है टेक्निक पे और कंट्रोल्ड इसेंट्रिक पे।
तीन सेट होने के बाद 2 सेट में करता हूँ लेग प्रेस के, फिर से कॉर्ड पे फोकस करने के लिए एक डिसेंट वेट के साथ 12 to 15 रेपिटेशंस। उसके बाद इस पर्टिकुलर लेग डे पे मेरे को लग रहा था कि मेरे को थोड़ा सा और कोर्स में जान है, तो मैंने एक सेट एक्सटेंशंस का भी कर लिया। यहाँ पे कोर्स ख़त्म।
3 से 4 सेट मैं डिपेंडिंग अपॉन माई फटीग लेवल मैं करता हूँ हैमस्ट्रिंग कर्ल के। और उसके बाद काव्स के लिए 3 सेट, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि काव्स तो ग्रो होते ही। उसके बाद हम करते हैं एब्स ट्रेन। एब्स के लिए मैं करता हूँ 5 सेट, 2 सेट हैंगिंग क्रंचेस के फेलियर तक और 3 सेट मशीन क्रंचेस के रोप लगा के। इसके साथ मेरा लेग डे पूरा ख़त्म हो जाता है। आखिरी में थोड़े से स्टैटिक स्ट्रेचेस और बस लेग डे ख़त्म। दोनों कलर मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा यूजुअल लेग डे मैंने आपको समझा दिया। पहले लाले कारे विच में बड़ी नहीं, तुझे नान कारे।